मंडी जिला में बीती रात से दोबारा शुरू हुई बर्फबारी, लोगों की बड़ी मुश्किलें, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बर्फबारी में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से खराब चल रहा है मौसम। गहरी धुंध में ढका मां नैना देवी का दरबार, नजदीक से भी नहीं आ रहा नजर। ठंड से विजिबिलिटी हुई कम। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 8 वरिष्ठ पेंशनर्स को किया गया सम्मानित। पेंशनरों ने सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। और सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में दुकानों में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश, चोरी को अंजाम देने का पता चलने पर सामान छोड़ भागी महिलाएं, स्थानीय पुलिस को दी शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में है। वहीं लोगों को कड़ाके की ठंड से गुजरना पड़ रहा है। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्या घर, क्या पेड़ पौधे, सब श्वेत चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में ठंड का मौसम अपना असर दिखा रहा है। वहीं देवभूमि भी पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में ठंड ने अपना कहर इस कदर बरपाया है कि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर ने लोगों को अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। सिराज के शेटाधार गाड़ा गुसैनी में भी बर्फबारी का दौर चला हुआ है। ये तस्वीरें मंडी जिला की हैं, जहां पर इतनी बर्फबारी हो रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्या घर, क्या पेड़, सब श्वेत चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। आलम यह हो चुका है कि लोगों का जीना दूभर है। वहीं पर्यटकों और बागवानों के लिए ये बर्फबारी वरदान साबित हो रही है। बर्फबारी से स्थानीय जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक और जहां बर्फबारी में जीवन यापन करना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बच्चे, युवा इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। कैसे तख्ती पर बैठकर बर्फ पर स्लाइड कर रहे हैं। बर्फबारी पहाड़ी लोगों की दिनचर्या को हालांकि प्रभावित करती है, लेकिन ये फिर भी अपने कामों में डटे रहते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि बर्फबारी ने उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरकारी पेयजल की स्कीम ठप है और उन्हें विभाग से पानी की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। पानी को जाते हुए ऐसी बर्फ में बुरा हाल है, सोर्सेज के बुरे हाल है। लिफ्ट का पानी हमारा बहुत पहले से जाम हो गया है। जो भंडी वार्ड की जनता है, इनको पानी की बहुत सारी समस्या है। हम लोगों को दिल्ली जो है हमको पानी 2 किलोमीटर दूर से ले जाना पड़ता है। इससे मैं विभाग से आग्रह करना चाहूँगा कि जो थाचाधार का जो है ग्रेविटी का पानी है, वहाँ से हम लोगों को जो है भंडी वार्ड वालों को वहाँ से जो है ब्रांच दी जाए। आधा इंच पाइप भी मारने पर तेरी है वहाँ से। और वे लोग मना कर रहे हैं कि भाई हम पानी नहीं देते। मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर विभाग ने पानी दिया है, विभाग तो जहां मर्जी पानी को दे सकते हैं। इस बार ज्यादा तो क्या बोल सकते हैं। विभाग को खुद देखना चाहिए और सर्वा करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को कितनी जरूरत है पानी की। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। तेज बारिश होने के कारण कड़ाके की ठंड भी है। वहीं पर विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। शक्तिपीठ नैना देवी में नजदीक से भी मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। धुंध इतनी ज्यादा है कि मां का पूरा मंदिर धुंध की आगोश में समा गया है। हिमाचल में पिछले 4 दिनों से मौसम खराब चल रहा है और तेज बारिश होने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर धुंध की आगोश में है। पहाड़ी क्षेत्र पर श्रद्धालु और स्थानीय लोग जहां ठंड के कारण बेहाल हैं, वहीं पर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार कमी नजर आ रही है। दिसंबर और जनवरी महीना, इस महीने में ज्यादा ठंड के चलते हर बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ जाती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में ज्यादा कमी देखी जा रही है। ठंड के चलते स्थानीय लोग घरों में दुबक गए हैं। दुकानदार भी भारी ठंड के चलते परेशान है और एक तो कारोबार कम है, ऊपर से ठंड के कारण दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। 3-4 दिन से हिमाचल में काफी बारिश हो रही है। उससे मौसम बहुत सुहावना हो गया है। ठंड भी खूब बढ़ गई है। यात्रियों का आना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन खेतीबाड़ी की दृष्टि से ये बारिश बहुत बढ़िया है। और जो खुश्क सर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। अब स्थानीय लोग और यात्रीगण जो हैं इस ठंड का आनंद ले रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇयर है, बहुत बढ़िया लगे मत्था टेक। हिमाचल एकता मंच एवं बेटियां फाउंडेशन द्वारा कोरोना योद्धा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन बैजनाथ के विश्राम गृह में किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 50 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैजनाथ क्षेत्र में पहले कोरोना काल में सेवा देने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पुलिसकर्मी, सामाजिक संस्थाएं और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान गायक बब्बू मान ने अपने गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जैसा कि कुछ टाइम से आप देख ही रहे हैं, जब से कोरोना का जो दौर चला था उस टाइम से ही जो कोरोना योद्धाएं थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं जो पूरी इस कोरोना काल में जो अपनी दिल खोल के दी है, उन सभी को हिमाचल एकता मंच की तरफ से हम पूरे हिमाचल में जगह जगह जाकर कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में दोबारा इस तरह से कोई काल प्रदेश पे, देश पे या सृष्टि पे पड़े, ताकि जो महान हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, समाज सेवी है, हर तरह के जो भी विभूतियां हैं, वो आगे भी इसी तरह अपना समय देकर अपने इस जो भी काल जो दोबारा आ सकते, तो उसमें हमारा जो है पूरा सहयोग दे सकते, ताकि हम सब और यहाँ की जो जनता है वो सेफ रह सके। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और इसके संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में 1 महीने तक चलने वाली शिक्षा में कला कार्यशाला का समापन आज हो गया। कार्यशाला में 140 से ज्यादा छात्र एवं छात्राओं ने लोक नृत्य और गीतों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों और छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा, पहनावे और लोक वाद्यों के साथ लोक नृत्य में बेहतरीन प्रस्तुति देकर विद्यालय को अपने रंग में रंग लिया। नवोदय विद्यालय पंडोह में शिक्षा में कला कार्यक्रम का आज समापन हो गया। विद्यालय के प्राचार्य दुष्यंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा स्वीकृत शिक्षा में कला कार्यशाला में स्कूली छात्र और छात्राओं को डॉक्टर सूरत ठाकुर के मार्गदर्शन में बहुआयामी प्रतिभा संपन्न संस्कृति कर्मी कुलदीप गुलेरिया और उनके सहयोगियों द्वारा 1 महीने तक जिला मंडी और कुल्लू के लोक नृत्यों पर प्रशिक्षण दिया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाने वाले कुल्लवी नाटी को लीड करने वाले डॉक्टर सूरत ठाकुर ने कहा कि नई पीढ़ी को लोक संस्कृति की शिक्षा देना आवश्यक है और यह पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होना चाहिए। इससे बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव और गर्व महसूस होगा। जिला लोक संपर्क अधिकारी बिलासपुर ने कहा कि 1 महीने तक चलने वाली इस कार्यशाला में छात्रों को मंडी जनपद का नगरीय नृत्य, मंडियाली गिद्धा, प्रधान लोक नृत्य लुड्डी, सनौरी और सराजी कुल्वी नाटी का प्रशिक्षण देने के साथ छात्रों को लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाया गया। जो आज के बच्चे जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, उनको अपनी जड़ों तक रोक के रखने के लिए, जड़ों से जुड़ाने के लिए लोक संस्कृति का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और जो हमने 1 महीने में यहाँ बच्चों को सिखाई, कुल्लू नाटी सिखाई, मंडियाली जहाँ से सिखाया, ये बच्चों ने ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ये वहीं के बच्चे हैं जहाँ के नृत्य कर रहे थे। तो इससे ये लगता है कि बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसी से ये अपनी जड़ों से जुड़ते भी चले जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जेएनवी संगठन की कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, क्योंकि हमारे जो गीत है, हमारे जो नृत्य है, आज मिटते जा रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश की संस्कृति उनके लोगों के हृदय में और आत्मा में बसती है। लोकगीतों और नृत्यों में हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास सुरक्षित है। इसी के लिए ये आज ये वर्कशॉप हुई। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि हमारे समाज में जो लोक संस्कृति में जो लोक नृत्य हैं या लोक कलाएं हैं, जो समय के साथ विलुप्त होती चली जा रही हैं, उन लोक कलाओं को और संस्कृति की धरोहर के संरक्षण के लिए ये अति आवश्यक है कि बच्चों में ऐसे विशेष मूल्य रखे जाएं और बच्चों को ऐसी चीजें सिखाई जाएं। बच्चों ने कुल्लू नाटी सिर्फ सीखी ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में आत्मसात की है और इस कुल्लू नाटी के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया है कि हम नवोदय के बच्चे हैं। एक तरफ हम आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु
आज भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति से ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उनका जो है वो जन्म उत्सव है। उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सोसाइटी की तरफ से, सब मेरी तरफ से, बीओडी की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से उनको जन्मदिन की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। वो आगे इसी तरह से जो है हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और फिर से उनका जन्मदिन के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करते रहिए। हम सब तहे दिल से उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय भारत। पंकज कपूर पार्षद नगर निगम मंडी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं प्रदेश उनकी छत्र छाया में फले फूले और ऐसे ही जयराम ठाकुर जी आगे बढ़ते रहें। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहें। दिलीप बिष्ट भाजपा मंडलाध्यक्ष द्रंग की ओर से सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और यह वर्ष हर वर्ष की तरह उनके जीवन को खुशियों से भर दे और ईश्वर उन्हें समूचे प्रदेश का विकास करने की शक्ति प्रदान करे। नंदलाल ठाकुर एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल की गहराइयों से शुभ आशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जन्म दिवस पर देते हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले और लोगों का जो उन्हें प्यार मिल रहा है वो ऐसा ही मिलता रहे। भुवनेश ठाकुर प्रदेश सचिव भाजयुमो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस के शुभ मौके पर बधाई देते हैं। उनका प्यार प्रदेश के लिए ऐसे ही बना रहे और लोगों का काम बतौर मुख्यमंत्री इसी तरह से आगे भी करते रहें, लोगों का प्यार उन्हें भी मिलता रहे। नरेंद्र गुलेरिया एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। भीष्म ठाकुर महामंत्री भाजपा मंडल सिराज की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। इसी तरह से प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए उन्नति करते रहें। सीडी साख सहकारी सभा समिति के कमल चंद राणा अध्यक्ष, करम सिंह सैनी उपाध्यक्ष और श्यामलाल कश्यप उपाध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन में यह दिन बार बार आए और वे यूं ही प्रदेश का विकास करते रहें। ज्योति कपूर प्रदेश महामंत्री भाजयुमो की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहे और युवाओं पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे, युवाओं को उनका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। सीडी साख सहकारी सभा समिति के डायरेक्टर देवेंद्र राणा की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इसी तरह से वह प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहें।